हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं। आज जो भी टॉपिक होगा उसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और सारे फॉर्मूलाज को कैसे अरेंज करके याद करना है वो भी याद हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन तो क्लास 11th में ही आया था हम लोग के पास, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 11th में डिफरेंशिएशन को इग्नोर कर देते हैं और आप थोड़ा बहुत ना अपना ट्रिगोनोमेट्रिक को भी ठीक करते रहना। अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बतलाएंगे बस उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप प्रैक्टिस करते जाना। आपका ये जो टॉपिक है वो आपका क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक को भी ठीक करने वाला है। तो जैसे जैसे हम बतलाएंगे वैसे वैसे नोट्स करते हुए जाना और जहां पे आपको होमवर्क देंगे वो होमवर्क को भी कंप्लीट करना। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। बहुत 2-3 बार जरूर बोलिएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप जहां पे भी बैठे हुए हो डिफरेंशिएशन बोलने में भी बहुत सारे मेंबर्स को प्रॉब्लम होता है, तो डिफरेंशिएशन बोलना आना चाहिए, कम से कम आप डिफरेंशिएशन बोल पाओ। डिफरेंशिएशन क्लास 11th में स्टूडेंट लोग को सिखलाया जा सकता है और सिखलाया भी गया है। आप क्लास 12 पे हो और 12 का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। डिफरेंशिएशन में लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस, यहां पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। अब यहां पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, तो आपको अभी हम कुछ फॉर्मूला लिख करके देंगे और वो फॉर्मूला को आप लोग देखना कि आखिर ये क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब यूज करना सिखलाएंगे तो वो पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अभी आप लिखते जाना। फॉर्मूला नंबर 1, differentiation of x to the power n. Second, differentiation of sin x. Third, ये फॉर्मूला याद करोगे तभी आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. 4, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x नहीं होगा, यहां पे हम मिस्टेक नहीं कर रहे लेकिन हम जानबूझ करके हटाए। साइन कॉस, फिर आपको लिखना होगा tan। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। नेक्स्ट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। नेक्स्ट differentiation of sec x। नेक्स्ट differentiation of cosec x। तो कहीं पे साइड में आप लिख लो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक सीरियल वाइज। अगर सीरियल नहीं याद करते हो तो प्रॉब्लम में आएंगे। आप सीरियल याद करना, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे ही याद करना। पहले साइन लिखना, फिर कॉस, फिर tan, फिर cot, 5 sec और cosec। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। यहां पे आपका ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक है ना,
ये कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और जब कोई वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहे, जब कोई वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहे, तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं? ठीक है, वेरिएबल का पावर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ और होता है, अलजेब्रिक फंक्शन आप बोल दो। x टू द पावर कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? x टू द पावर 2 को हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहेंगे? तो आपका यहां पे क्या हुआ? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको याद करने के लिए ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इसके बाद क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। ये दो टर्म जो है, दोनों टर्म में वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है, a b c d, ये सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। a b c d e, ये सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन u v w x y z, ये सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। u v w x y z क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 13 आपका क्या है? कांस्टेंट, और 13 क्या है? वेरिएबल। 26 ही ना है, तो g h क्या होगा? कांस्टेंट। a b c d e f g h क्या है? कांस्टेंट। और उधर का क्या है? r s t u v w x y z, ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल। तो आप बतलाओ, ये e क्या है? कांस्टेंट। ये a क्या है? कांस्टेंट। और उसका ऊपर में क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल। कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहे तब हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहला हम बतलाए अलजेब्रिक, दूसरा बतलाए ट्रिगोनोमेट्रिक, और तीसरा क्या बतलाए? एक्सपोनेंशियल। तो डिफरेंशिएशन में ये दो टर्म आएगा एक्सपोनेंशियल का, e टू द पावर x और a टू द पावर x। कहने का मतलब अगर 7 टू द पावर x रहा तो कोई कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल रहे, कोई कांस्टेंट के वेरिएबल में नहीं, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहे, तो उस टाइप के टर्म को हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कह सकते हैं? ठीक। अब यहां पे आया एक्सपोनेंशियल, नेक्स्ट होगा 10। इतना लिखने के बाद आएगा लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस ऑफ a। अगर log x सिंपल सा कहीं पे लिखा हुआ है log x, तो सिंपल सा log x का मतलब समझेंगे कि ये एक नेचुरल लॉगरिथमिक है, यानी कि log x टू द बेस ऑफ e, log x टू द बेस ऑफ e। log x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका बेस में क्या होगा? log e। क्या होगा? log e। क्या कहेंगे? log e। अगर log x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? log x, तो इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं log x टू द बेस ऑफ e। बतलाइए, log e का वैल्यू कहीं पे याद कर लेना आप, log e का वैल्यू होता है 1। log e का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कि log x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? log x। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? एक रैशनल नंबर के फॉर्म में देखेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है। तो log x डिवाइडेड बाई क्या होगा? 1, और 1 की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? log, यानी कि log x डिवाइडेड बाई log e, और log x बाई log e को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log x टू द बेस ऑफ e। अगर log के बारे में नहीं जानते कोई बात नहीं, एक एक्सरसाइज है पूरा log के लिए जिसमें हम आप लोग को log भी सिखलाएंगे। तो ये दो फंक्शन होता है लॉगरिथमिक, और ये दो होता है एक्सपोनेंशियल, और 6 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक।
बार बार हम बोल रहे हैं फॉर्मूला याद होगा तभी डिफरेंशिएशन बना पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला बना नहीं पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारा स्टूडेंट को हम लोग देखे हैं कि क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होता है, क्योंकि उनको फॉर्मूला याद नहीं होता। अगर फॉर्मूला याद करने का ट्रिक अगर आपको मिल जाए, एक दिन बर्बाद हो जाए ना क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद हो गया ना तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी नहीं रोक सकता, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो हम सबसे पहले क्या बतलाया, अलजेब्रिक, दूसरा क्या बतलाया ट्रिगोनोमेट्रिक, तीसरा क्या बतलाया एक्सपोनेंशियल, फोर्थ 11 के बाद हम लोग आएंगे 12 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, differentiation of sin inverse x, differentiation of cos inverse x, and differentiation of tan inverse x, differentiation of cot inverse x, differentiation of cot inverse x, differentiation of sec inverse x, and 17 differentiation of cosec inverse x। अब देखो पहले हम क्या लिखे, साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस करके लिखे थे ना, वैसे ही है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स पहला हम क्या बतलाया आप लोग को, अलजेब्रिक, दूसरा क्या बतलाया आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक, तीसरा क्या बतलाया एक्सपोनेंशियल, फोर्थ में क्या बतलाया लॉगरिथमिक, फिफ्थ में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 4 टर्म बतलाया। अब यहां पे आते हैं कुछ और टर्म लिखने के लिए। जितना भी फॉर्मूला है ना इस एक्सरसाइज में, जितना भी फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आपको कहां पे मिल जाएगा, क्लास 11 का भी बुक में मिल जाएगा, और क्लास 12 का सारा चैप्टर का एक ही जगह पे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। जो जो एक्सरसाइज आएगा वैसे वैसे प्रूफ करेंगे, अगर कहेंगे तो आपको प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन अगर प्रूफ करके अगर अभी मांगोगे तो बेकार का क्लास हो जाएगा, बोर हो जाओगे। तो अभी आपको मैथ्स बनाना सीखना चाहिए। क्या बनाना सीखना चाहिए, मैथ्स। अगर कहोगे तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। सारा फॉर्मूला के लिए ना एक वीडियो नहीं बनेगा, हमको सारे फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए कम से कम 4 से 6 वीडियो बनाना होगा। आपको हम बना करके सेव कर देंगे, आप देख लेना, ठीक है। 17 फिर क्या है 18 में हम लोग क्या में आएंगे, 18 में तो 18 में आएंगे हम लोग u प्लस बी। किस में आएंगे, u प्लस बी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस बी। 19 में आएंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस बी। 20 में आएंगे u इंटू भी। किसमें 20 हुआ। अब 20 के बाद क्या 21 में आएंगे और लिखेंगे u बाई भी। किसमें u बाई भी। तो आप एडिशन देख रहे हो, सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो और डिवीजन। अगर मैथ्स का बात किया जाए तो ये 4 ऑपरेशन तो होगा ही, ये बेसिक है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा या नहीं होगा। तो ये 21 हुआ सारा फॉर्मूला। अगर इसके बाद कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिलेगा तो बतलाना मेरे को। 2 और फॉर्मूला हम अपने तरफ से देना चाहते हैं आप लोग को और उसको भी प्रूव करा जाएगा। 22 देखो, सारे टीचर्स का पढ़ाने का अलग अलग टेक्निक होगा, मेरा भी कुछ होगा, ठीक है, जो मेरे पास स्पेशल होगा। हर एक टीचर के पास कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक होगा। आप अगर कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हो ना तो उनको फॉलो कर दो पूरा, तो हो सकता है कि ना जो पढ़ा रहे हैं आपको वो पूरा डीपली सिखला देंगे, ठीक है। यहाँ पे 21 हुआ और 21 के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है रूट एक्स। क्या लिखना है, रूट एक्स। और ये 23 डिफरेंशिएशन ऑफ सी, ये 2 अपने तरफ से।
तो बतलाओ, आप ही लोग बतलाओ, पहला अलजेब्रिक फंक्शन कितना है? एक है। दूसरा में कौन सा फंक्शन बताया था? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना है? 1/6, ठीक है, 1/6। अब फिर क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कितना है? 2। फिर क्या है? 2। फिर क्या है? फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। और फिर क्या? 2 खुद से हम अपने तरफ से दिए, ठीक है। क्या है ये? अब 1 नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? आप जहां पे भी हैं, आप भी देख रहे हैं तो आप लोग भी बोलेंगे। पहला क्या है? अलजेब्रिक। फिर क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक। फिर क्या है? एक्सपोनेंशियल। फिर क्या है? लॉगरिथमिक। फिर क्या है? इनवर्स। फिर क्या है? फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और 2 अपने तरफ से हम खुद दिए। अच्छा, आपको, आप बतलाना, आप बतलाओ, क्या आपको कोई नंबर याद है? आप सोचो, मोबाइल नंबर याद होता है ना, 10 डिजिट का होता है कि नहीं? तो 10 डिजिट का मोबाइल कैसे याद करते हैं? तो कोई भी याद करता है ना, तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है याद करने का, टेक्निक। एक एग्जांपल के तौर पे आप अपना घर का ही नंबर सोचो ना, आप कैसे याद किए हो। जैसे अगर कोई नंबर मेरे को याद करने का बात किया जाए, तो हम इस इंस्टीट्यूट का नंबर बोलेंगे, हम अपना नंबर बोलेंगे, तो उसमें भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप इंग्लिश से याद किए हो तो इंग्लिश से ही याद करोगे, अगर आप हिंदी से याद किए हो तो हिंदी से ही बोल पाओगे, अगर उसको ट्रांसलेट करके आप बोल दोगे तो बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पे नहीं बतलाना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने से नंबर देख लेना, ठीक है। तो इस नंबर को आपको याद करना है, इस नंबर को याद करना है। आप कैसे याद करना चाहते हो कर लो, आप मेरे को 1 मिनट के अंदर याद करके बतलाओ। मेरे को तो याद हो गया, आप लोग को याद हुआ? 162262। फिर से वेरी गुड, सबका है ना। तो कोई भी चीज को याद करने के लिए ना आपको कोई टेक्निक यूज करना होगा। हम क्या कर रहे हैं? 162262, 162262। अब सबको ऐड कीजिए, तो सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? क्या 23 आ रहा है? तो आप इस चीज से आप सारा फॉर्मूला याद कर लोगे। अब 1 मतलब अलजेब्रिक, 6 का मतलब, 2 का मतलब, 2 का मतलब लॉगरिथमिक, 6 का मतलब इनवर्स, 4 का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और 2 मेरे तरफ से जिसमें रूट x का बात किया गया और c का बात किया गया है, ठीक है। अब हम लोग सारे फॉर्मूला को देखते हैं एक एक करके। तो टोटल कितना फॉर्मूला है? 23। अब इसका रिजल्ट जो होगा ना, x टू दी पावर n, अलजेब्रिक है तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 क्या होगा? x टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इसका मतलब ये समझ लो, अगर x टू दी पावर 7 रहा, x टू दी पावर 7 रहा, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या? 7 इंटू एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1। और इतना लिखने के बाद हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? 7 इंटू एक्स टू दी पावर कितना? तो इसका रिजल्ट ये होगा। डिफरेंशिएशन में सिखलाएंगे आप लोग को। अब 6 क्या होगा? पहला तो हम लोग सीख लिया अलजेब्रिक, अब 6 क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक। यहां पे लिखेंगे साइन। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का क्या होगा? कॉस। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन का क्या होगा? सेक स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक का क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक का क्या होगा? सेक इंटू 10। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक का क्या होगा? तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक का, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, अच्छा से देखो। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म क्या है? पॉजिटिव। क्या है?
पॉजिटिव, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव। ऐसा चल रहा है क्या? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब याद करो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, तो कॉस का क्या हो रहा है, पक्का ना। टेन का क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर, यहां पे 2 आ रहा है ना पावर में, तो सेक का क्या हो रहा है देखिए, तो सेक इंटू 10। 10 का क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर, तो सेक का क्या हो रहा है, सेक इंटू 10। 10 का क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर, तो सेक का क्या आ रहा है, सेक इंटू 10, दोनों आ जा रहा है, सेक भी आ रहा है 10 भी आ रहा है। कॉट का क्या आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक का क्या आ रहा है, कॉसेक इंटू कॉट। ये 6 फॉर्मूला है, तो 6 नाम याद रखेंगे, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। पहला टर्म पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ऐसे करके चल रहा है। फॉर्मूला लिखते जाएंगे साथ में। e टू दी पावर x का क्या होगा, e टू दी पावर x। a टू दी पावर x का क्या होगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। e टू दी पावर x का क्या होगा, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x। लेकिन a टू दी पावर x के लिए क्या लिखना पड़ेगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। जब हम क्वेश्चन बहुत सारा डील करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं लॉग x, किसका, लॉग x। अब बताइए लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर लॉग x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा 1/x। मतलब ये लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और यहां पे बेस में क्या है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। क्या होगा, 1/x, 1/x, और बेस में क्या है, तो क्या होगा, log a। क्या होगा, log a। फिर साइन इनवर्स, सर साइन इनवर्स का क्या होगा, तो साइन इनवर्स का आपको लिखना होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर टैन इनवर्स का क्या होगा, टैन इनवर्स का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे मॉड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मॉड। मॉड मतलब उस जगह पे जो x है, इस जगह पे जो x है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या, log x का डिफरेंशिएशन क्या, log x का log के साथ जो भी टर्म था उसको नीचे लेकर के आए क्या, तो log x टू द बेस ऑफ a का डिफरेंशिएशन क्या, 1 डिवाइडेड बाय क्या है, x, 1 डिवाइडेड बाय क्या है, x, और बेस में क्या है, तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई किया गया। अब यहां पे हम इनवर्स तो 6 लिखे हैं, लेकिन फॉर्मूला कितना का बतला रहे हैं, 3 का। पहला का फॉर्मूला बतलाया साइन इनवर्स का क्या, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड वाला का क्या बतलाया, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स का क्या बतलाया, 1 डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर। मॉड कहने का मतलब क्या, कि उस जगह पे जो x है वहां पे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सेक इनवर्स का रिजल्ट क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स का होगा। किसका होगा, सेक इनवर्स का। याद कीजिए, तो पहला 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या बतलाते हैं, पहला रिजल्ट क्या, पॉजिटिव, दूसरा रिजल्ट क्या, निगेटिव, फिर क्या, पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ऐसे चल रहा था। तो मतलब ये पॉजिटिव है ये, तो ये क्या होगा, निगेटिव। उसके हिसाब से प्रूफ है, सबका प्रूफ है, अभी हम याद करवा रहे हैं। हर एक थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। आप लोग को हम प्रॉमिस किए ना, 6 वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, आप लोग देख लेना। -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, तो आप लोग बताओ, इसका अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, सिर्फ क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का क्या होगा, इतना, तो कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे समझने वाली बात ये भी है कि ये जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 1 के साथ ही रिलेशन बना रहा है, और 1 के साथ एक्स स्क्वायर का ही रिलेशन है। 1 के साथ किसका है रिलेशन, देखो आप
1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 2 3, 3 फॉर्मूला है। अब देखो ये तीन ही चीज है, दो टर्म है, 1 और एक्स स्क्वायर है। सब में देखो जितना भी है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि नहीं। यहां पे देखो 1 के साथ क्या है एक्स स्क्वायर का रिलेशन कैसा है, यहां पे 1 के साथ रिलेशन एक्स का किसका कैसा है, दोनों पॉजिटिव। और यहां पे एक्स और 1 का रिलेशन कैसा है, एक्स पॉजिटिव और 1 निगेटिव। ये तीन ही रिलेशन मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब भी ये आएगा तो रूट लेकर के आएगा, और ये आएगा तो रूट लेकर के आएगा। ये आएगा तो क्या होगा रूट, और ये भी आएगा तो क्या होगा रूट, लेकिन ये आएगा तो रूट होगा क्या। तो याद करने का ट्रिक, अगर ये आएगा तो रूट होगा, ये आएगा तो रूट होगा, और ये आएगा एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो पहले क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बतलाओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का निगेटिव, tan इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबका रिलेशन एक्स स्क्वायर और 1 के साथ ही ना रिलेशन है, 1 और x के साथ, 1 और x के साथ, 1 और x के साथ। अभी फॉर्मूला आपको याद करवाया जा रहा है, बस ये मान करके चलो, सारे थ्योरम का प्रूफ है। यहां पे u प्लस v, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। थोड़ा ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ। फिर इसमें हम लोग को क्या करना है, u और v है और ये दोनों प्लस में है, और यहाँ पे dy dx लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, पहले u को जाकर के डिफरेंशिएट करो, बाद में प्लस लिखो और dv बाई dx लिख दो। यही ना किए, अगर प्लस है तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो, माइनस है तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला प्रूफ होता है और हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी लेंदी नहीं करना है। क्लास 12 का सिलेबस को सिंपल बना करके चलना है। u इंटू भी, u इंटू भी, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन कहेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या फर्स्ट फंक्शन। यहां पे u बाई v है, देखिएगा u को फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं और v को क्या बोल रहे हैं, u को क्या बोल रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, क्या बोल रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, और v को क्या बोल रहे हैं सेकेंड फंक्शन। u को क्या बोल रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और v को क्या बोल रहे हैं। तो मतलब ये v क्या है, तो सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या u माइनस u यानी कि फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाय क्या v स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन आप याद कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट x होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद कर लो 0 होगा। ये हमेशा काम आएगा। आज स्क्रीन जूम इन और जूम आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक साथ कब छोटा बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, देख लो आप, नहीं ना हो रहा है, फिक्स्ड किया हुआ है ना, और ना ही बड़ा हो रहा है। अच्छा लास्ट 30% है इसका। तो आज हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस,
डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस में कुछ फॉर्मूला लिखे, टोटल कितना फॉर्मूला लिखे 23 के लिए नंबर याद करवाया आप लोग को 1622642 कैसे याद करवाए। 1 का मतलब क्या होगा अलजेब्रिक, 6 का मतलब क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक, 2 का मतलब क्या होगा एक्सपोनेंशियल, 2 का मतलब क्या होगा लॉगरिथमिक, फिर 4 का मतलब क्या होगा नहीं 6 का मतलब क्या होगा इनवर्स, फिर 4 का मतलब क्या होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और फिर 2 अपने तरफ से दिए जिसमें एक रूट एक्स है और एक कांस्टेंट है। तो रूट एक्स और कांस्टेंट वाले देख लेते हैं हम लोग। अच्छा रूट एक्स है ना, तो यहां पे देखना आप लोग एक्स टू दी पावर कितना, रूट का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग को मालूम होगा कि रूट को हटाने से पावर 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। अब बताइए एक्स टू दी पावर 1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर, और एक्स टू दी पावर 1/2 फॉर्मूला नंबर 1 में जाएगा अलजेब्रिक वाला में। किसी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है या कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है, तो फॉर्मूला नंबर 1 में आएगा अलजेब्रिक n इंटू एक्स टू दी पावर क्या, यहां पे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ये क्या होगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर, यहां पे 2 लिखेंगे 1 माइनस 2, क्या ये होगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2। क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन आप समझ रहे हो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम क्या लिख दिए थे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 इंटू रूट एक्स लिखे थे ना, तो वही सॉल्व कर रहे हैं। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये इतना बार आएगा ना रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, क्या परेशान हो जाओगे, इसलिए हम फॉर्मूला में उसको कन्वर्ट कर दिए। इसको आप फॉर्मूला समझ करके याद कर लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1/2 इंटू रूट एक्स। अब वो कैसे सॉल्व होता है, रूट का मतलब क्या हुआ 1/2, और कितना स्टेप में सॉल्व होता है अगर आप याद कर लोगे तो आप रूट एक्स को देखोगे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो पहले रूट को किस में लिखेंगे 1/2, अब देखेंगे फंक्शन कैसा है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है तो पावर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर होता है वो पहले लिखते हैं, कहां पता है सर, तो देखिए ना एक्स टू दी पावर n वाला में n पहले लिखे थे, वहां पे क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे x का पावर क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1 लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1, मतलब जो भी नंबर है वो नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे x के पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसी x के पावर में 1/2 माइनस 1 कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे x और एलसीएम लेंगे 2, तो एलसीएम 2 लिए तो क्या होगा 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 कितने के बराबर -1/2। थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता ही होगा तो हम ये समझ ले रहे हैं, अगर x का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिखा जा सकता है क्या, निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिखा जा सकता है क्या, और जैसे ही किसी नंबर का पावर हाफ हो तो उसको रूट लिख सकते हैं क्या, यानी कि 1/2 इंटू रूट एक्स, 1/2 तो है और इसके जगह पे क्या लिख दिए रूट एक्स, क्या लिख दिए 1/2 रूट एक्स। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, क्या होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। और एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप समझो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर इसको अलजेब्रिक फंक्शन बनाना है, 5 को अलजेब्रिक फंक्शन बनाना है तो 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, मीन्स 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या, किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर होता है, इतना लिख दिए, यानी कि 5 इंटू एक्स टू दी पावर कितना हुआ। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, क्या करें डिफरेंशिएशन करें, तो 5 तो बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर क्या होगा, फिर से एक बार 5 तो बाहर होगा ना, ये कांस्टेंट है ना, हम डिफरेंशिएशन किसका करने वाले हैं 5 का, किसका करने वाले हैं 5 का, 5 बाहर होगा और डिफरेंशिएशन किसका
एक्स टू दी पावर जीरो का, और एक्स टू दी पावर जीरो कैसा टर्म है, अलजेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक है। और अलजेब्रिक में फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स टू दी पावर, तो बताइए यहां पे एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे लिखेंगे 5, यहां पे क्या लिखेंगे, ये आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये जीरो मल्टीप्लाई करेगा ना, पावर में जो भी रहे मल्टीप्लाई करेगा, और एक्स का पावर क्या होगा, 0 - 1। अब बतलाओ कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा, हाँ जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्यों हुआ, टेक्निक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा लंबा चलेगा क्लास अभी, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला हम लोग लिखने के बाद कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, केवल फॉर्मूला लिख करके नहीं चले जाएंगे। लिखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज इसलिए सीखना, फर्स्ट एक्सरसाइज इसलिए जरूर सीखना क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आपका डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला याद करवा देगा, आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करवा देगा। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि क्लास 11th में आप ये टॉपिक छोड़ करके आगे बढ़े हो। लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और ये सारे चीज आपके लिए नया होगा ऐसा मान करके चल रहे हैं। मीन्स आप ये समझ सकते हो कि जीरो लेवल से लेकर के जाना चाह रहे हैं हम। लिखेंगे और कोशिश करना कि इस जो फॉर्मूला को लिखवाया ना, वो फॉर्मूला को लिख करके अपने, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो वो फॉर्मूला को भी 1-2 दिन के लिए हाथ में रखना, उसको अपने हाथ पे रखना, क्योंकि 1-2 दिन में आपको इतना अच्छा से याद नहीं हो जाएगा। हमको मालूम है क्लास 10th तक ये नहीं था, 11th में आया था, लेकिन 11th में आप कितना लेट से ज्वाइन किए हो आपको भी मालूम है क्लासेस के लिए। और डिफरेंशिएशन कुछ स्टूडेंट का अगर अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, और किन्हीं का अच्छा नहीं होता है तो उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं, ये मान करके चलना। और जिनके लिए जो बहुत अच्छा है वो 1-2 दिन के बाद ज्वाइन करना क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन आपको बोरिंग फील करेंगे और उसके बाद आप वो उस लेवल में चले जाएंगे कि सारे स्टूडेंट मेरा उस लेवल में आ जाएगा 1-2 दिन का क्लास में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, differentiate each of the following with respect to x। ये w का मतलब क्या होता है, r का मतलब क्या होता है, और 2 तो पूरा लिखे है, तो w की जगह पे यूज करते हैं हम लोग with, और इसके जगह पे सही लिखे है ना, क्या RE, कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा, अभी ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT, WRT का मतलब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू, और x लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हम आप लोग को इसी टाइप का नोट्स देने का कोशिश करेंगे, देखना। साइन x क्यूब, सेकेंड tan√x, एक टाइप का क्वेश्चन को हम अरेंज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा आइडिया आएगा आपके पास, और वो आइडिया आने के बाद आप क्या करोगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह अरेंज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग को कुछ थोड़ा सा आइडिया आएगा और उस आइडिया से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं लेना। थर्ड लिखना, cos x क्यूब, फोर लिखना cot√x, 5 लिखना √10x, 6
फिर लिखना साइन 4x, सेवन लिखना, 7 लिखना cos 5x और 8 लिखना tan 3x। यहां पे जितने भी टर्म्स देख रहे हैं ये टर्म्स किसी ना किसी फंक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो इस टाइप के डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका एक्सरसाइज का नाम लिख लीजिए। इस एक्सरसाइज को एक स्पेशल एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सरसाइज का नाम डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, अभी तो हम आप लोग को बतलाया फंक्शन के नाम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स, ये सारे फंक्शन का नाम था ना। अभी आप लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है क्या? चलिए चेक करते हैं। तो यहां पे आपको दिखेगा साइन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन दिखा तो ट्रिगोनोमेट्रिक, और किसी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, यानी कि क्या दिख रहा है, अलजेब्रिक। क्या दिख रहा है? ये दोनों को मिलाकर के एक फंक्शन बनाया गया है, दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं है। साइन के बाद x होना चाहिए था, लेकिन x का पावर 3 लिख दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ साथ अलजेब्रिक बना दिया। तो जब दो फंक्शन को मिला करके या दो से अधिक फंक्शन को मिला करके एक फंक्शन बनाया जाए, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। आप लोग फंक्शन में पढ़े होंगे, चाहे पढ़िएगा, फॉग, गॉग, गॉग, ये सब जब फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन होते हैं कंपोजिट फंक्शन। और ये फंक्शन में पढ़े होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात। फॉग, FOG, कंपोजिशन ऑफ, गॉग, ठीक है। तो यहां पे कंपोजिशन लगा हुआ है, तो आप घबरा मत, नाम से डरना मत, केवल क्वेश्चन बनाना सीखना, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को हम लोग चैन रूल से सॉल्व करेंगे। ऐसे तो सारे क्वेश्चन को हम लोग चैन रूल से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पे लिखेंगे चैन रूल। क्या लिखेंगे? चैन रूल। क्या लिखेंगे? चैन रूल, CHAINRULE, चैन रूल। लिख लिए होंगे। अब मेरे को बतलाओ आप लोग, यहां पे आप लोग बतलाना, साइन है, x³ है, तो कितना फंक्शन? एक ट्रिगोनोमेट्रिक, एक अलजेब्रिक। tan है, √x है, कितना फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक और एक अलजेब्रिक। किसी भी टर्म का पावर अगर कांस्टेंट रहे तो उसको हम लोग अलजेब्रिक कहते हैं। cos है x³ तो क्या होगा? अलजेब्रिक। और ये क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक। ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक। और ये क्या है? अलजेब्रिक। अब यहां पे क्या आता है देख लो, किसी भी कहने का मतलब क्या है? अब tan x है, अब tan x का पावर करेंगे तो क्या होगा? 1/2। क्या होगा? 1/2। और 1/2 जैसे ही हुआ ना, तो हम उसको एक अलजेब्रिक फंक्शन भी कहेंगे। पहले तो वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, फिर क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक। अभी आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समझ में आएगा, और दोबारा जब सॉल्व करेंगे मींस आज ही के क्लास में, तो और थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। क्या यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन और 4x? क्या यहाँ दो फंक्शन है, cos और 5x? क्या यहाँ दो फंक्शन है, tan और 3x? अब सॉल्व करते हैं। let y is equal to sin x cube। let y is equal to क्या लिखेंगे? sin x cube।
लेट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन एक्स क्यूब। यहां पे एक्स क्यूब की जगह पे लिखेंगे पुटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या, टी। एक्स क्यूब की जगह पे टी लिखने से क्या हुआ, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब। जहां जहां एक्स क्यूब है वहां पे क्या लिखेंगे, एंड t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब बताइए ये किस फंक्शन में है, ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक। और ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। कौन सा है, पहला क्या है और दूसरा क्या है, सब सेपरेट हुआ। ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, वो अलजेब्रिक हुआ। तो कंपोजिट को अलग अलग तोड़ करके देखे तो हमारे पास दो फंक्शन दिखा, एक क्या दिखा, ट्रिगोनोमेट्रिक, और दूसरा क्या दिखा, अलजेब्रिक। y इज इक्वल टू साइन टी है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन टी। तो y इज इक्वल टू साइन टी जो है ना, इस y को हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। और t को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, t, और x को किसके रिस्पेक्ट में t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, x क्यूब। तो लिखेंगे नाउ हम इस y को क्या लिखने वाले हैं, देखना आप लोग, dy बाई dt। अभी कुछ भी नहीं लिखवा रहे हैं आप लोग को ज्यादा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम थोड़ा कम लिखवाना चाहते हैं। यहाँ पे y को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी। सर y के पहले y तो यहाँ पे था, एक्स्ट्रा चीज क्या लेकर के आए थे, डी बाई डी टी। क्या लेकर के आए थे, डी बाई डी टी। और यहाँ पे क्या है सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन टी। अब ये पूरा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। यहां पे क्या लिखेंगे, एंड अब इस t को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। आपका इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएटिंग, इसका मतलब जो लिखे ना, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएटिंग। बहुत सारा चीज लिखवाएंगे, अभी ध्यान देना केवल। DIFF का मतलब डिफरेंशिएटिंग, कहीं लिख देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ, d बाई डी एक्स लेकर के आया ना, तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं t का विथ रिस्पेक्ट टू किसके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डी एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। एंड यहां पे dt बाई dx। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू जो भी पावर है वो पहले आएगा, और 3 माइनस 1 होगा क्या हम 3 इंटू एक्स का पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर, हाँ या ना। तो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हुआ, और dt बाई dx इक्वल टू क्या हुआ, देयरफॉर आपको लाना क्या है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कहां पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू किसका। तो और इसको आप क्या मान लिए हो सर, इसको y मान लिए हैं, किसको मान लिए हैं, y। अगर इसको y मान लिए हैं, अगर हम इसको y मान लिए हैं, तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx। लेकिन हम dy बाई dx ना ला करके dy बाई क्या लाए हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, dy बाई dt। और
dy बाई dx लाने के लिए dy बाई dt लाए हैं और एक और टर्म लाए हैं। क्या लाए हैं? और हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। वो कैसे? ये दोनों आपस में इक्वल कैसे होगा? ये dy बाई dx के बराबर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे अगर 5 लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे? 5। अगर 5 लिखा हुआ रहे तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 5 को क्या लिख सकते हैं? क्या हो गया? अच्छा, बाद में सीखेंगे। अच्छा, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 + 3 लिख सकते हैं ना? 2 + 3 = 5। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क होगा क्या कि बराबर का है लिखे, इक्वल टू का है लिखे? लेकिन यहाँ पे आप dy बाई dx को इतना कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो dt dt कैंसिल हुआ कि नहीं? dt dt कैंसिल हुआ तो क्या बचा? तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चैन रूल। क्या कहते हैं? चैन रूल। चैन भी ऐसे ही कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड होता है ना? मम्मी चैन पहनती है, आप भी पहनते हैं, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है। तो इसीलिए कहते हैं इसको डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल। अब देखिए dy बाई dt और dt बाई dx, क्या dy बाई dx के बराबर लिख सकते हैं? इतना तो समझ में आ गया कि इतना के बराबर लिख सकते हैं। अब जैसे ही इतना लिखे तो dy बाई dt का वैल्यू जल्दी से रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos t। और dt बाई dx का वैल्यू कितना है? 3x²। अब क्वेश्चन में जो पूछा था dy बाई dx लाने के लिए, वो लेकर के आ गए 3x² इंटू cos t। 3x² इंटू cos t, 3x² इंटू cos t। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी वेरिएबल t का डिस्कशन किया गया है? y है और x है, y है और x है, कहीं पे भी t का बात किया गया है क्या? कहीं पे भी t का बात नहीं किया गया है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि यहां पे x² है और t आ गया। मतलब इस t को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। तो t का वैल्यू क्या है सर? t का वैल्यू क्या है सर? तो t का वैल्यू यहां पे आपको दिखेगा, t का वैल्यू x³ है। तो बस सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x² इंटू cos x³। आज थोड़ा लंबा क्लास हुआ है कि नहीं हुआ नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आज का क्लास में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर कल का क्लास देखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही आज सॉल्व किए ना यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां से आज सॉल्व किए ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, आपका एक भी क्वेश्चन आपके अंदर नहीं रहेगा। हम वो सारे डाउट को लेकर के सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।